नहीं जय नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। 24 नवंबर की वह काली रात जिस दिन दुनिया ने अपने ही मेन को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब घर का सहारा देने वाला शख्स चला जाता है तो सबसे पहले दीवारें टूटती हैं और फिर रिश्ते बिखरने लगते हैं। देओल परिवार की उस काली सुबह भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र देओल का दिल अचानक थम गया। सुबह के 4:27 पर अस्पताल के मॉनिटर ने लंबी सी बीप दी और डॉक्टर सिर झुकाकर बस इतना कह सके, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। कमरे में घना सन्नाटा फैल गया। प्रकाश कौर जमीन पर गिर पड़ी, सनी दीवार पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और बॉबी रोते रोते कुर्सी पर ढह गए। उस एक पल में पूरा देओल परिवार जैसे थम गया और उसी क्षण से शुरू हुई थी एक नई अनकही जंग, विरासत और रिश्तों की। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से एक चीख गूंजी। हेमा मालिनी गिर पड़ी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना चीखती हुई अंदर भागीं। लोगों ने सोचा शायद अब दोनों परिवार मिलकर इस दर्द को बांटेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दिन उस आग का पहला दिन होगा जिसने पूरे देओल परिवार को राख में बदल दिया। अंतिम संस्कार के बाद अगले 13 दिन सब चुप रहे। सबके चेहरे पर दुख था, पर दिलों में घुमड़ता तूफान। 13वीं के दिन एक सफ़ेद लिफाफा सबके सामने आया। उस पर काले अक्षरों में लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा, मेरी आखिरी विरासत। यही वही लिफाफा था जिसे धर्मेंद्र ने अपनी मौत से 3 महीने पहले वकील के पास जमा कराया था। पूरे परिवार की नज़रें उसी पर टिकी। वकील ने धीरे धीरे लिफाफा खोला, कागज़ निकाला और पढ़ना शुरू किया। धर्मेंद्र की वसीयत, मेरी ज़मीन, मेरा फार्म हाउस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ बराबरी से बांटा जाए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो मेरी इज्जत और परिवार को बचाए रखेंगे। अगर कोई परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह मेरी विरासत का हकदार नहीं होगा। सब शांत थे, पर तभी वकील ने दूसरी लाइन पढ़ी, मेरी वसीयत का असली फैसला मेरे आखिरी विश्वास के दस्तावेज से होगा, जो जुहू वाले पुराने बंगले की तिजोरी में बंद है। तिजोरी केवल उसी दिन खुलेगी जब पूरा परिवार एक साथ उसके सामने खड़ा होगा। और यहीं से शुरू हुई विरासत की सबसे खतरनाक जंग। 2 परिवार 2 संसार। सनी देओल बोले, हम सब जाएंगे और तिजोरी खोलेंगे। पापा चाहते थे परिवार एक रहे तो रहेगा, लेकिन ईशा खड़ी हुई और बोली, परिवार कौन सा परिवार? 40 साल तक हमारी माँ को अलग रखा गया और अब आप परिवार की बात कर रहे हैं? सनी की मुट्ठियां भींच गईं। हेमा धीमी आवाज में बोली, सनी, बॉबी, हम सिर्फ हमारा चाहते हैं, बस उतना ही। प्रकाश कौर की आंखों में आंसू भर आए। 40 साल तुम चुप थी हेमा, आज विरासत की बात आई और तो माँ बन गई। कमरा फट गया। चिल्लाहट, चीखें, आरोप, गालियां सब जगह गूंजने लगी। तिजोरी खोलने का दिन 1 हफ्ते बाद तय हुआ। सब मुंबई पहुंचे। वहां पुराना बंगला, जहां एक समय धर्मेंद्र, प्रकाश और उनके बच्चे रहते थे। दरवाजा जंग लगे ताले से बंद था। अंदर घुसने पर कमरे में पुराने पसीने, यादों और अंधेरे की गंध थी। दीवारों पर टंगे धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म पोस्टर, धूल से भरे ट्रॉफी शेल्फ और कोने में एक लाल रंग की पुरानी तिजोरी। वकील पास खड़े होकर बोले, कोड केवल एक बार डाला जा सकता है, अगर गलत हुआ तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। सवाल था, कोड क्या है? तभी पहली बार सबने दीवार पर फ्रेम में लगी पुरानी फोटो नोटिस की। धर्मेंद्र, प्रकाश, सनी, बॉबी, हेमा, ईशा और अहाना सब साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। फोटो के पीछे लिखा था 7 लोग एक दिन। सनी ने कहा 7, 1116। बॉबी बोले, या 070। एक ईशा ने कहा, या हमारी जन्म तिथि। तकरार फिर शुरू हो गई, पर तभी अहाना तिजोरी के पास गई और धीरे बोली, दिल की चाबी लड़ाई में नहीं, याद में होगी। उसने नंबर डाला, 1958। जिस साल धर्मेंद्र की पहली फिल्म रिलीज हुई। क्लिक, तिजोरी खुल गई। अंदर कोई जेवर या चाबियां नहीं निकली, सिर्फ एक मोटी डायरी और एक सीलबंद USB डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं है, विरासत परिवार है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम टूट चुके हो। तीसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने वो रात छुपाया है जिसे जानकर तुम तय करोगे कि किसे मेरा नाम आगे ले जाना चाहिए। और फिर लिखा था, USB चलाओ। सब लोग कांपते हुए USB को टेबल पर लगी स्क्रीन में लगाते हैं। वीडियो चालू होता है। धर्मेंद्र एक कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द था। वीडियो संदेश में सच का तूफान था। धर्मेंद्र कहते हैं, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरे बाद मेरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति, पैसा और नाम एक ही इंसान के नाम कर दिया है।
कमरा ठंडा पड़ गया। धर्मेंद्र की आवाज़ भारी थी। वह इंसान वही होगा जो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। मेरी आखिरी इच्छा है, परिवार को एक कर दो। अगर तुम एक हो गए तो सब कुछ तुम्हारा, और अगर नहीं तो सब कुछ गरीब बच्चों के नाम चला जाएगा। वीडियो बंद कमरे में पत्थर जैसा सन्नाटा, असली जंग शुरू। अब सवाल था, कौन करेगा? परिवार को सनी आगे आए। मैं तैयार हूँ, ईशा बोली। हम तुम्हारा नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बॉबी चीखें। पापा छोड़ गए और हम अब भी लड़ रहे हैं। हेमा रोते हुए बोली, यह विरासत की नहीं, इज्जत की लड़ाई है। प्रकाश चिल्लाएं, इज्जत हमने खोई है। हेमा, तुमने नहीं। दीवारें कांप उठीं। डरावना मोड़ घर से बाहर आते आते कुछ अजीब हुआ। एक अनजान काली कार बंगले के सामने आकर रुकी। अंदर से एक आदमी उतरा, काले चश्मे, नीली फाइल हाथ में। उसने कहा, मैं बैंक से हो देओल। समूह पर 420 करोड़ का कर्ज है। अगर अगले 15 दिन में पैसा वापस नहीं हुआ तो सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह विरासत की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। 15 दिन नरक के दिन सनी अपनी फिल्मों का पैसा भी खर्च कर रहे थे। बॉबी ने बिजनेस लोन लेने की कोशिश की। हेमा ने अपने बंगले बेचने की बात चलाई। ईशा और आहाना ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। और इन 15 दिनों में पहली बार सब बिना लड़ाई के साथ बैठे, साथ खाए, साथ रोए। 15वें दिन रात को बिजली चली गई। घर घने अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की रोशनी में सनी ने डायरी खोली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सब एक हो गए तो तुमने जीत लिया, और यही है मेरी सच्ची विरासत। सब चुप थे। फिर सनी ने हाथ बढ़ाया। हम एक हैं। एक एक कर सबने हाथ पकड़े। अंत में प्रकाश कौर और हेमा मालिनी ने भी हाथ मिलाया। आंखें भरी हुई आंसू। अगले दिन बैंक में सब साथ गए। सबकी संपत्ति जोड़कर कर्ज चुका दिया गया। किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन सबको परिवार वापस मिल गया। बाहर आते आते अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया, USB पार्ट 2 अनलॉक हो गया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अब मेरी सारी विरासत तुम्हारी है क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया। और मुस्कुराकर कहा, धर्मेंद्र साहब की सारी संपत्ति 1000 करोड़ की अब आधिकारिक रूप से पूरी देओल फैमिली के संयुक्त नाम है। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। लग रहा था जैसे धर्मेंद्र भी ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक सवाल छोड़ती है, संपर्क बड़ी है या परिवार, विरासत जमीन की होती है या रिश्तों की। और शायद यही था धर्मेंद्र देओल का असली संदेश। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट थी। देओल हाउस की खिड़कियां तेज हवा में कांप रही थीं। अंदर पूरे परिवार के चेहरे पर तनाव था, क्योंकि आज शाम को मिली एक जानकारी ने इस परिवार की सांसें रोक दी थीं। धर्मेंद्र की तिजोरी में मिली USB ने जो सच बताया, वह सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकता था। सनी टेबल पर झुक कर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था, धर्मेंद्र और एक अजनबी आदमी का। उसके पीछे लिखा था, जिसे सब दुश्मन कहेंगे असल में वही दोस्त होगा, और जैसे सब अपना कहेंगे असल में वही खंजर लेकर खड़ा होगा। धर्मेंद्र सनी ने तस्वीर मोड़कर जेब में रखी। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं बल्कि अंदर बुझती उम्मीद से। USB का दूसरा राज, एक वीडियो जिसने सब बदल दिया। रात के 2 बजे USB में मौजूद अब तक लॉक रहा एक वीडियो अचानक खुल गया। धर्मेंद्र स्क्रीन पर दिखाई दिए, चेहरा ढका हुआ, आंखों में नमी। उन्होंने कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर जो सच मैं बता रहा हूँ वह तुम्हें बचा सकता है या खत्म कर सकता है। कमरे में सबकी सांसें अटक गई। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मेरी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, मुझे जहर दिया गया था। कमरा सन्न हो गया। हेमा मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रकाश कौर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बॉबी ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। किसने? यह किसने किया? वीडियो में धर्मेंद्र बोले, जिसे तुम अपना समझते हो वही इस हत्या का मास्टरमाइंड है। अचानक स्क्रीन पर एक नाम उभरा, गौरव अरोड़ा। सब चौंक गए। सनी ने हैरानी से कहा, गौरव? वह तो पापा का बचपन का दोस्त था, हमेशा परिवार जैसा रहा। धर्मेंद्र की आवाज़ का भी यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फ्लैशबैक धोखे की कहानी। वीडियो में धर्मेंद्र ने बताया, 2 साल पहले देओल परिवार एक बड़ी फिल्म स्टूडियो कंपनी में बड़ा निवेश करने वाला था, लेकिन उसी समय अनेक फिल्म स्टूडियो काले धन और अंडरवर्ल्ड के पैसे से चल रहे थे। धर्मेंद्र को एक गुप्त मीटिंग में पता चला कि गौरव अरोड़ा अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन शेर खान के साथ काम कर रहा था,
और अपने धर्मेंद्र को मनाने की कोशिश की। कहा कि वह भी इसमें शामिल हो जाए। अंधेरे में कमाया पैसा उन्हें अरबपति बना देगा, लेकिन धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया। मैं गंदा पैसा कभी घर नहीं लूंगा, मेरी विरासत खून से नहीं इज्जत से लिखी जाएगी। ये सुनकर गौरव ने बोला, तुम्हारी इज्जत ही तुम्हें मार डालेगी। और उसने सच में धर्मेंद्र की मौत का प्लान बनाया। वर्तमान देओल परिवार का फैसला। सनी ने वीडियो बंद किया, उसकी भारी थी। बॉबी बुदबुदाए। गौरव ने हमें भाई कहा, चाचा कहाँ? और वो ही ईशा ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? सनी ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, आखिर में पूरे परिवार ने फैसला किया, हम सब एक होकर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मत नहीं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।